हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सिलेबस, जो डिटेल सिलेबस है आपका फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर बीसीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे अभी बात कर रही हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के लिए, बट ये चीज सेम होती है आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं फॉर बीसीए, और अगर उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन है तो यही सिलेबस होता है, आपको यही सब आपको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है। अब ये टॉपिक्स हैं क्या? सबसे पहले टॉपिक है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या आ जाता है? बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर की डेफिनेशन से लेके कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, कितनी तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, स्टोरेज कहाँ होती है, मेमोरी कितनी तरह की होती है। जो आप ये सुनते हो कि हमारे पास 8 GB रैम है, इतनी हार्ड डिस्क है ना, मेरी तो एसडीडी है, वो कहता है नहीं तुम्हारे में तो एचडीडी है। तो ये सब क्या होता है? व्हाट इज दिस एसडीडी, व्हाट इज एचडीडी, व्हाट इज डायनेमिक रैम, व्हाट इज स्टैटिक रैम, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? अगर आपके पास कंप्यूटर्स सब्जेक्ट रहा है तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इट्स नॉट समथिंग न्यू, बट हाँ ये बहुत सारा हो जाता है आपको जब एक बार पढ़ना पड़ता है। तो ये सब आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आ जाएगा, ये सब आपको जो बेसिक्स है कंप्यूटर के बारे में सब रिवाइज करना पड़ेगा। देन कम्स योर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, वो है जीरोस एंड वंस। ठीक है। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस, जिसे बाइनरी कहा जाता है। ऐसे ही तीन और नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, जिसमें हम कंप्यूटर्स में डेटा यूज करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट समझने हैं आपको, एक तरीके से दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है वो सीखना होता है यहाँ पर। तो हम ये सीखते हैं कि अगर मेरे को एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है तो मैं उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगी, बाइनरी दिया हुआ है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये सारी कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बाइनरी अरिथमेटिक भी आना चाहिए। सो बाइनरी अरिथमेटिक का मतलब है कि बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करनी है तो वो कैसे होगा। सो दैट ऑल कम्स अंडर दिस थिंग। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर श्योर आते ही आते हैं। ठीक है। देन यू हैव कंप्यूटर नेटवर्क। सो नेटवर्क, हम और आप अभी किसकी वजह से कनेक्टेड है? इंटरनेट की वजह से। आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपके पास इंटरनेट है। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा आप मुझे यू देख नहीं पाओगे, आप ये वीडियोस नहीं फॉलो कर पाओगे। तो वो पॉसिबल है बिकॉज हम अब सब एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो अब नेटवर्क छोटे डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, बड़े डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, कुछ इनक्लोज ग्रुप ऑफ लोगों के लिए भी हो सकता है, या ऐसे जैसे ओपन है वो सबके लिए भी हो सकता है। सो वो सब नेटवर्क के अंदर क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं वो सब आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ जाएगा, जिसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ गया, सो मेनी अदर थिंग्स यूल गेट ओवर हियर, कि उसमें कौन कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है, क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या टेक्निक्स है, वो सब हम यहाँ पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को मैनेज करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है। उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या रोल्स होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। देन कम्स योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटा किस तरह से मैनेज होता है, डेटा किस तरह से स्टोर होता है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेट्स, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू डीबीएमएस। देन कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, वी हैव टू गो थ्रू सर्टेन स्टेप्स। कि एक सॉफ्टवेयर बनेगा तो पहले उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, फिर हम देखेंगे कि वो फीजिबल है बनाना या नहीं, मतलब क्या उसको बनाने से फायदा होगा भी या नहीं। एंड देन यू हैव टू डिजाइन कि इसका क्या लॉजिक्स होंगे, फिर वो एक्चुअली में कोड किया जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आता है जो आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, इंटरनली हार्डवेयर आपस में कैसे काम कर रहा है, इसी के अंदर लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा आ जाता है। सी प्रोग्रामिंग इन ऊप्स यहाँ लिखा है, पर ऑब्वियसली आप एंट्रेंस के लिए सी प्रोग्रामिंग तैयार नहीं कर सकते। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आ सकते हैं, हु डेवलप सी लैंग्वेज, टेनिस रिची, ये पिछले साल भी आया है, हु डेवलप सी प्लस प्लस। ठीक है। तो फीचर्स क्या होते हैं इनके, वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं आपको कराऊंगी सारे। ठीक है। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। सो अगर आपने वो सारे एमसीक्यूज कर लिए जो मैंने यहाँ कराए हैं, पॉसिबल ही नहीं है आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए वहां पे जो आपने ना किया हो। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही वास्ट है ये चीज। आप अगर कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ये सुना होगा कि भैया बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड इट्स अ ट्रूथ। ठीक है। पर डेटा स्ट्रक्चर पूरा तो यहाँ नहीं कर सकते ना, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कितनी तरह का होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर में क्या आते हैं, स्टैक क्यू में क्या डिफरेंस होता है, लिंक लिस्ट क्या है, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है, उन सबकी डेफिनेशंस करनी है आपको, नॉट इन डेप्थ। और कोड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। तो ये सब
चीजें जो है ये हमें पढ़नी है। मतलब जो आप अगले 3-4 साल में पढ़ने वाले हो, ठीक है, 4 इयर्स का अगर आप बीसी ऑनर्स कर रहे हो, अगर डिग्री कर रहे हो तो 3 साल, बट जो आप आगे पढ़ने वाले हो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर्स में आएंगे, ठीक है। बट उन्हीं का एक ब्रीफ है जो आपसे एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सबका। डिटेल में नहीं जाना है हमें, बट वी शुड हैव बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो अगर ये सब अभी से ही मुझे बहुत अच्छे से आता होगा डिटेल में, तो फिर हम पढ़ेंगे क्या बीसीए में, है ना। तो बीसीए में आप ये सब कुछ पढ़ोगे, एक एक सब्जेक्ट आपको 100-100 नंबर का होगा, जो यहाँ पे एक एक टॉपिक लिख रखा है। बट यहाँ पर आप उसका सिर्फ समरी काइंड ऑफ थिंग पढ़ोगे, ताकि आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो। हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, ये डिटेल में है। इसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं वो सब आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन है, कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। मैथ्स का सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जीके की बात करो, तो सिर्फ साइंस और आईटी के क्वेश्चंस ही आएंगे। पहले होता था, बहुत पहले, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था 3-4 साल पहले, तब इसमें आपको हिस्ट्री और दूसरे सिविक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते थे, अब नहीं आते, ठीक है। अब सिर्फ जनरल साइंस एंड आईटी, फाइन। सो एज पर द मॉडिफिकेशन, यू विल गेट क्वेश्चंस ओनली फॉर जनरल साइंस एंड आईटी। जो इंग्लिश है उसमें आपको वही जो नॉर्मल इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एरर स्पॉट करना, सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें एरर ढूंढ के बताओ, सिनोनियम एंटोनियम्स हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपको उनको अरेंज करके बताना है कि सही सेंटेंस क्या होगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है। आइडियम दिया हुआ है, फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बताओ इसका मतलब क्या है, या एक फ्रेज दिया हुआ है, 4 आइडियम्स दिए हुए हैं, तो यू हैव टू रिलेट कि इसके साथ क्या मैच करेगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है। तो वो जो भी आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर आप इसके लिए भी प्रिपेयर करोगे। सो इंग्लिश तो हमें वैसे भी हर हाल में प्रिपेयर करना ही है, तो वो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। सो मेजर जो 2 चीजें हैं यहाँ पे, वो है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स। उसके डिटेल टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। जीके इज सिंपल, जनरल साइंस एंड आईटी। आईटी तो आपका इसी में कवर हो जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस में। बचा जनरल साइंस, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश आप जैसे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे इसके लिए भी कर लोगे। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि जो सीयूईटी में कंप्यूटर साइंस है उसकी तैयारी इससे हो जाएगी। नहीं बेटा, कंप्यूटर साइंस जो सीयूईटी में है वो टोटली डिफरेंट चीज है, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, ये अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस भी होता, तो भी आप नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। सो ये जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर आपके पास 12th में सीएस आईपी था, तो भी आप ये नहीं पढ़ रहे थे। आप वहां पर पाइथन एसक्यूएल वो सब पढ़ रहे हो, ठीक है। वो आपको काम आता है सीयूईटी में, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में, नॉट इन दिस, राइट। तो सीईटी अलग है, सीयूईटी अलग है। स्टिल आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, feel free to write in the comments and I'll be happy to answer that. So that is it for this video. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फॉर नाउ।